भारत के एक छोटे से शहर में विनम्र शुरुआत के साथ एक युवा लड़के ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया। यह भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरक कहानी है, जिनके अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान के जुनून ने उन्हें महानता के लिए प्रेरित किया। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम प्रसिद्ध शख्सियत, जिन्हें अक्सर भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने उल्लेखनीय जीवन और योगदान के माध्यम से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मे कलाम की कहानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और ज्ञान की खोज की शक्ति का एक वसीयतनामा है। एक मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले कलाम के माता पिता जैनुलाब्दीन और आशियम्मा ने उनमें मूल्यों, अनुशासन और सहानुभूति की गहरी भावना पैदा की। उनके पिता एक छोटी नाव के मालिक थे और उनकी मां एक देखभाल करने वाली गृहिणी ने युवा कलाम के जिज्ञासु मन को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्यार और समर्थन ने उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। छोटी उम्र से ही कलाम में सीखने की कभी न मिटने वाली प्यास दिखाई दी। वह अक्सर अपने पिता के साथ मस्जिद जाते थे, शाम की नमाज के दौरान विज्ञान और आस्था के परस्पर क्रिया को देखते थे। आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक जांच के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के इस शुरुआती संपर्क ने कलाम के विश्वदृष्टि को गहराई से प्रभावित किया और उनके भविष्य के प्रयासों को आकार दिया। कलाम की यात्रा को गति तब मिली जब उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद उत्कृष्टता के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलकर स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करने के लिए उत्सुक रहता था। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए, जिससे उन्हें अपने शिक्षकों और साथियों की प्रशंसा और सम्मान मिला। फाइटर पायलट बनने की अपनी दृष्टि के साथ कलाम ने चेन्नई में प्रतिष्ठित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मिट) में आवेदन किया, जहां उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। MIT में उनका समय परिवर्तनकारी था, जिसने उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान और अत्याधुनिक अनुसंधान के समृद्ध टेपेस्ट्री से अवगत कराया। हमेशा मेहनती छात्र रहे कलाम ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया और अपने शानदार सहपाठियों के साथ चर्चा में लगे रहे। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान कलाम का विमानन के प्रति आकर्षण गहरा गया और उन्होंने भारत के नए एरोस्पेस कार्यक्रम में योगदान देने का सपना देखा। उनके समर्पण और अनुकरणीय अकादमिक प्रदर्शन ने प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, जिन्होंने उनकी अपार क्षमता को पहचाना। ऐसे ही एक गुरु डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ने कलाम की प्रतिभा को देखा और उन्हें भारत के नवजात अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कलाम की अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की दुनिया में यात्रा तब शुरू हुई जब वह 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सफलतापूर्वक तैनात किया। 1980 में रोहिणी उपग्रह कक्षा में स्थापित हुआ। इस उपलब्धि ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया और कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि यह भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनका योगदान था जिसने कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि दी। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना था। कलाम के दूरदर्शी नेतृत्व में कार्यक्रम ने पृथ्वी,
अग्नि, आकाश और त्रिशूल मिसाइलों के सफल परीक्षण फायरिंग के साथ भारत को तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों की लीग में धकेल दिया। कलाम के अपार ज्ञान, समर्पण और नेतृत्व कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रशंसा और पहचान दिलाई। उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद कलाम विनम्र, जमीन से जुड़े और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ बने रहे। 2002 में कलाम अपने करियर के शिखर पर पहुंचे जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाले पहले वैज्ञानिक और अविवाहित बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के लिए अपने दृष्टिकोण से राष्ट्र को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने देश की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में देश के युवाओं के पोषण, नवाचार को प्रोत्साहित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। अपना राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कलाम एक सम्मानित व्यक्ति और लोकप्रिय वक्ता बने रहे, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के साथ अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा किया। वह गरीबी और असमानता को मिटाने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए युवा दिमागों के पोषण के महत्व की अथक वकालत की। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते हुए कलाम ने अंतिम सांस ली, एक शून्य को पीछे छोड़ते हुए जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। उनके निधन से दुनिया भर के लोगों में शोक और श्रद्धा का प्रवाह शुरू हो गया, जो उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए गहरे प्रभाव का एक वसीयतनामा था। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन शिक्षा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। रामेश्वरम में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैज्ञानिक, नेता और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनकी असाधारण उपलब्धियों तक उनकी यात्रा लाखों लोगों को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रही है। उन्हें हमेशा एक सच्चे दूरदर्शी, एक राष्ट्रीय खजाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण के रूप में याद किया जाएगा।